राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में तरक्कियाती कामों के तहत यौम जमहूरियत के मौके पर 15 सितंबर से इंसानियत भलाई चेन प्रोग्राम का आगाज। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अवाम की शिकायतों और मसलों को हल करने के लिए कलबुर्गी महानगर पालिका में ओहदेदारों को सख्त तौर पर हिदायत दी गई। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किसानों के लिए बेम्बला बेरे योजना सपोर्ट प्राइस स्कीम का किया ऐलान। गुलबर्गा शहर में गणेश चतुर्थी त्योहार के मौके पर गणेश की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए मखसूस जगह का एहतमाम। गुलबर्गा शहर में कुछ लीडर्स के गलत कामों के चलते 8 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट करने के तहत अवाम के लिए बेदारी मुहिम चलाई गई। गुलबर्गा शहर के पास वाक़े कसरगत्ती गांव के क्वार्टर्स में 40 साल कपिल नामी एक शख्स को बड़े ही बेदर्दी से कत्ल करके फेंक दिया गया। गुलबर्गा शहर में स्वामी आंदोलन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से DLT लीडर्स पर कार्रवाई करने का किया मुतालबा। आज की अच्छी बात, एक ही दुनिया में रहने वाले इंसान बड़े ही अलग और मुख्तलिफ होते हैं। हमें यहाँ बड़े ही अलग अलग और मुख्तलिफ लोग देखने को मिलते हैं। कोई जीने के बहाने ढूंढता है तो कोई जीना ही भूल चुका है। यहाँ किसी के पास खर्च करने को कुछ नहीं और किसी के पास इतना है कि खर्च करने को कोई जगह ही नहीं। यहाँ कोई भूख से बदहाल है और किसी को गिला है कि भूख ही नहीं लगती। कोई बेइंतहा मेहनत करने के बाद टूटे जिस्म के साथ बिस्तर से लगते ही बेहोश होकर सो जाता है और कोई नींद को तरसता है। लेकिन ऐसे में हर हाल में हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करे, क्योंकि शुक्र करोगे तो और मिलेगा, गिला करोगे तो खुदा नाराज होगा। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 4 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी यानी कि 8 अक्टूबर 2024 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:09 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ शाम 6:30 पर सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल शाम और रात के वक्त यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिश हुई, जिसके चलते कल रात और आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी पाई गई, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 66,900 रुपये से 71,300 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज भी यहां पर गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई कमी नहीं आई, जिसके चलते आज भी गैस सिलेंडर्स यहां पर कल के दामों पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 31 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 12 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में आने वाले 15 सितंबर 2024 यौम जमहूरियत के मौके पर इंसानियत की भलाई के कामों की तश्कील, तमाम अवाम और तंजीमों को इस प्रोग्राम में शिरकत करने की नोटिस और अपील की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा महकमा समाजी बहबूद के एडिशनल डायरेक्टर ने कहा कि यौम जमहूरियत के मौके पर 15 सितंबर को इंसानियत की भलाई चेन प्रोग्राम के तहत अच्छे कामों की शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, गुलबर्गा जिला के किन्नी सड़क गांव से लेकर चितापुर तालुका के देवल नायक तांडा की यादगीर सरहद तक तकरीबन 113 किलोमीटर तक इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए अच्छे कामों को अंजाम देने के तहत प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। लिहाजा ये इंसानी भलाई की जंजीर प्रोग्राम
किन्नी सड़क से शुरू होते हुए मरगट्टी क्रॉस, कमलापुर महागांव क्रॉस, गुलबर्गा दूरदर्शन केंद्र, शाहबाद रिंग रोड, भंगपुर क्रॉस, वाड़ी रोड से होते हुए देमल नायक टांडा गांव, यादगीर बॉर्डर के करीब पहुंचकर खत्म होगी। और इसी तरह से 15 सितंबर यौम जमहूरियत के मौके पर बीदर से चामराजनगर तक पूरे रियासत भर में बेक वक्त ये इंसानी शहरी जंजीर प्रोग्राम की शुरुआत के साथ कामों को अंजाम दिया जाएगा, जो कि मुल्क में पहला रिकॉर्ड कायम करेगी। जी हां, वजीर आला सिद्द रमैया ने इन तमाम बातों की जानकारी देते हुए गुज़िश्ता 6 सितंबर को एक इब्तिदाई मीटिंग भी रखी थी और सभी से उन्होंने ये इंसानी भलाई जंजीर प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील भी की थी। लिहाजा इस मौके पर गुलबर्गा जिला कलेक्टर ने यहाँ के तमाम तंजीमें, ख़वातीन, तलबा, नौजवान, असातिज़ा, मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, सरकारी प्राइवेट मुलाजमीन, सरकारी स्कूल कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के तमाम असातिज़ा, ख़वातीन, ओहदेदारान, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ओहदेदारान और मेंबरान, निजी और नीम सरकारी बैंक्स, मुख्तलिफ खेल और सकाफती फ़नों की टीमों के अफसरान और मेंबरान गर्ज तमाम अवाम से उन्होंने गुजारिश की है कि सभी अवाम इस सिलसिलावार प्रोग्राम में जरूर शिरकत करे और इसके बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए कमलापुर तहसीलदार तालुका पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गुलबर्गा तहसीलदार, गुलबर्गा समाजी बहबूद महकमा असिस्टेंट डायरेक्टर, चितापुर तालुका, शाहबाद तालुका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से राब्ता करें। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किसानों से अपील की है कि वो अपने अनाज और सोयाबीन वगैरह की खरीदारी के लिए बेम्बला बेले सपोर्ट प्राइस स्कीम का फायदा उठाएं। जी हाँ, रियासती हुकूमत ने 7 सितंबर 2024-25 के लिए सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत अनाज और सोयाबीन खरीदने का हुक्म जारी किया है। इसी के साथ ही और इसी बात को लेकर देहाती तरक्याती और पंचायत राज के वजीर गुलबर्गा जिला के इंचार्ज प्रियांक खरगे ने ये स्कीम का फायदा उठाते हुए तमाम किसानों को ये लेन देन करने की अपील की है। लिहाजा इसी के तहत और इसी हवाले से प्रियांक खरगे ने एक प्रेस बयान जारी किया और कहा कि अनाज और अंडर सपोर्ट प्राइस स्कीम सोयाबीन खरीदने के मकसद के लिए गवर्नमेंट स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग बोर्ड रेगुलर को खास एजेंसी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। और इसी पस मंजर में गुलबर्गा जिला में खुसूसी 29 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज या किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशंस को निशाना बनाया गया है। ताज़ा ये जानकारी देते हुए प्रियांक खरगे ने बताया कि किसानों के रजिस्ट्रेशन की तकरीब फौरी तौर पर की जानी चाहिए और इस अमल के लिए 7 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की शेड्यूल मुकर्रर की गई है। और इसी के तहत प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 7 सितंबर से ये खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा। इन तमाम जानकारियों के साथ प्रियांक खरगे ने यहाँ पर मजीद बताया कि जिला के काश्तकार दालों, सोयाबीन की फसलों को इन मुकर्ररा मराकिज़ पर फरोख्त किया जा सकता है। जी हाँ, जिसमें से कुछ मराकिज़ के नाम भी यहाँ पर बताए गए, जैसे कि गुलबर्गा महागांव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कमलापुर, बागबानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कमलापुर, अलंद, चितापुर, कालगी, तेंगली, नीलकंठ कलेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कलगी, चिंचोली, आइनापुर, कोडली, शादीपुरा वगैरह वगैरह। लिहाजा इन तमाम मराकिज़ पर अनाज की खरीदो फरोख्त की जा सकती है और इसी के तहत तमाम किसानों से अपील की गई कि वो बेम्बला बेले योजना सपोर्ट प्राइस स्कीम का फायदा उठाएं। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के जेरे इंतजाम आजकल गुलबर्गा में अवाम की भलाई अच्छाई के तहत यहाँ के इमारतों, मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशंस, कारोबारी लाइसेंस और अवाम की शिकायतों, मसले मसाइल को हल करने के काम अच्छे तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। जी हाँ, गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अफसरान और अमले के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया और इस मज़कूरा मीटिंग में इमारत की इजाज़त, कारोबारी लाइसेंस, जायदाद की मुंतकिली, मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज और अवाम की शिकायत के अजाले के लिए अफसरान को सख्त तौर पर हिदायतें दी। इसी के साथ ही महानगर कॉरपोरेशन के हेल्थ इंस्पेक्टर ने कचरे को अलग करने के बारे में अवाम को आगाह किया। साथ ही एशियन अपार्टमेंट के इंचार्ज ने अपार्टमेंट के अहले खाना और शहरियों को कच्चे और खुश्क कूड़े को अलग करने का तरीका बताया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि जयनगर और आसपास के शहरों में अपनी तमाम जायदादों का इंदराज करने के लिए अवाम ने लोगों ने अपनी जायदादों से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा किए और कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सावित्री सलगारा और GIS नोडल ऑफिसर मिस्टर आरिफ पटेल के पास जमा किए।
गुलबर्गा कॉरपोरेशन कलबुर्गी महानगर पालिका ने हमारे तमाम गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहनों तक एक अहम जानकारी पहुंचाई है। जी हां, यहां पर बताया गया कि गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के दौरान यहां के लोग इस बात को लेकर सोचा करते थे और परेशान हुआ करते थे कि गणेश की मूर्तियों का कहां पर विसर्जन किया जाए। इतने बड़े गुलबर्गा शहर में ऐसी कोई मखसूस जगह नहीं थी कि जहां पर ले जाकर इन मूर्तियों को विसर्जन किया जाए। लिहाजा इस बात और मुद्दे को लेकर गुलबर्गा महानगर पालिका की जानिब से हमारे तमाम गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहनों को ये जानकारी दी गई कि वो इस बार अपने गणेश की मूर्तियों का विसर्जन अप्पा केरे जगत SB लेक में एक खास जगह बनाई गई है, वहां पर गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करें। गणपति विसर्जने ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಗುಲ್ಬರ್ಗದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಾಗ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ SB ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದ ರೀ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಣಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿರೋ ಗಣಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಗಣಪತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ. गुलबर्गा शहर में कुछ लीडर्स के गलत कामों के चलते गुलबर्गा स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जी हां, गुलबर्गा दलित सेना के प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी, प्रभु हीरेमठ, मंजू भंडारी, राजू लिंगटी, श्रीकांत रेड्डी वगैरह के खिलाफ हनी ट्रैप केस में गुलबर्गा बाजार पुलिस स्टेशन में FIR बुक की गई। जी हां, मालूमात के मुताबिक पता चला है और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा SD IPS ने कहा कि पूजा नामी एक लड़की ने सीधे उनसे शिकायत की और उसके साथ हुई बर्बरियत की दास्तान को उन्हें बताया। पूजा ने कहा कि कुछ दिन पहले दलित सेना लीडर्स राजू लिंगटी, श्रीकांत रेड्डी के कहने पर कमलापुर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल बसवराज ने जाल में उसे फंसाया। उसे डराते धमकाते हुए बसवराज के साथ उस लड़की को लॉज जाने के लिए कहा गया। तो फिर लॉज में पहुंचने पर दलित सेना लीडर्स श्रीकांत रेड्डी और राजू लिंगटी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस कांस्टेबल बसवराज से 7 लाख रुपये देने की डिमांड की और फिर पूजा को 1 लाख रुपये देने की बात भी कही गई। फिर इसके बाद कार में पूजा के हाथ में 1 लाख रुपये देने का वीडियो बनाया गया, जिन पैसों को वापस उससे छीन लिया गया और फिर पूजा को डराया धमकाया गया कि इस बात को अगर उसने किसी से कहा तो उसे मार दिया जाएगा। इन तमाम इल्जामात को लगाते हुए पूजा ने अपनी आप बीती पुलिस कमिश्नर को सुनाई। लिहाजा इन तमाम खुलासों के साथ उस पूजा नामी लड़की ने यहाँ ये भी बताया कि जरूरतमंद लड़कियों, गरीब लड़कियों की लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये लोग आए दिन गरीब लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ जबरदस्ती करते हुए, रेप करते हुए वीडियो बनाते हैं। फिर उस वीडियो की बिना पर लड़कियों को डराया धमकाया जाता है और उन्हें बड़े बड़े अमीर लोग ऑफिशियल्स के पास लॉज में उन्हें भेजकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। फिर लॉज पहुंचकर राजू लिंगटी और श्रीकांत रेड्डी उन लोगों को ब्लैकमेल करते हुए मोटी रकम देने का ऑफिशियल से मुतालबा करते हैं और फिर इनकार करने वाले लोगों पर उनकी वीडियो वायरल करने की उन्हें धमकियां भी देते हैं। लिहाजा ये तमाम बातें और इल्जामात बताते हुए यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इन तमाम बातों और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है। गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम, खास करके वो तबका, वो लोग जो कि तालीमी लाइन से जुड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, हर पढ़ा लिखा जवान बूढ़ा, खवातीन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वकील, इंजीनियर्स, गर्ल्स, तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को ना कहते हुए, रिजेक्ट करते हुए, अपनी नामंजूरी को जाहिर करते हुए बताए जा रहे इस ईमेल एड्रेस को टाइप करके या ईमेल लिंक पर क्लिक करके फॉरवर्ड करें और इस बिल के लिए अपनी नामंजूरी को जाहिर करें और ना कहें कि ये बिल पास न हो, वरना फिर साजिश के तहत कायम किए गए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आवाम के सर पर मुसल्लत करते हुए मुश्किलात खड़ी की जाएगी। लिहाजा यहाँ की तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो ये जरूरी काम जल्द से जल्द अंजाम दें।
इस बिल को रिजेक्ट करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2024 बताई गई है। लिहाजा 13 सितंबर से पहले सभी लोग ये अहम काम जरूर अंजाम दें। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस बिल के खिलाफ दिल्ली के मस्जिद दरीवाली के इमाम साहब की जानिब से गली गली कूचे कूचे में फिरते घूमते हुए ऐलान करते हुए एक मुहिम चलाते हुए आवाम में बेदारी लाई गई और इस बिल को कैंसिल करने के लिए आवाम को बताया गया, जो कि बड़ा ही अच्छा कदम रहा। लिहाजा सभी मर्द हजरात और खवातीन को चाहिए कि वो भी अवाम की भलाई, उनकी अच्छाई के लिए फिक्र करें और इसी तरह से आगे आएं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। गुलबर्गा शहर में स्वामी आंदोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हनी ट्रैप के बारे में बताते हुए डीएलटी लीडर्स पर एक्शन लेने का सख्त अंदाज में मुतालबा किया। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्वामी आंदोला ने कहा कि कुछ दिनों से डीएलटी लीडर्स को लेकर लड़कियों के बयानात सामने आ रहे हैं और उनके खिलाफ केसेस बुक किए जा रहे हैं। लीडर्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज को बताया जा रहा है। लड़की जो कि माँ है, बेटी है, बहन है, इज्जत है। जहां पर माँ बहन बेटी की पूजा की जाती है वहां पर उनके साथ ही ऐसे गलत काम किए जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही गलत बात है। स्वामी आंदोला ने यहाँ पर मजीद कहा कि पहले भी गुलबर्गा शहर में ऐसे ही कुछ मामले रजिस्टर्ड किए गए थे, जिसकी छानबीन करते हुए मुजरिमों को पकड़ा गया। लेकिन ये जो डीएलटी पार्टी है, जो कि अपने आप को कानून की रक्षक बताती है, यही लोग आए दिन बिंदास बेधड़क बयानात देते हैं, जिन्हें सही गलत की कोई तमीज़ नहीं होती। वो मीडिया के जरिए से किसी को भी कुछ भी बोलते हुए, हर बात और मुद्दे को उछालते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएलटी पार्टी के जो जिम्मेदार लीडर है वो पूरे बेबाकी से किसी को भी धमकियां देते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई। लिहाजा हनी ट्रैप मामले को बताते हुए स्वामी आंदोला ने यहाँ पर मजीद कहा कि इस मामले में सिर्फ एक ही शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी के आरोपी मुलजिम बाहर ही हैं। उन पर पुलिस की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नजर स्वामी आंदोला और उनके साथियों ने यहाँ पर डिमांड की और कहा कि यहाँ के पावरफुल पॉलिटिशियंस, आईजी वगैरह मिलकर इन लोगों और लीडर्स पर सख्त कार्रवाई करें, तहकीकात करते हुए सभी सच्चाई को सामने लाएं, क्योंकि सच को सामने लाना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। और अगर आप जैसे पावरफुल लोग इस काम को अंजाम नहीं दे सकते तो फिर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।